तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मिल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उस वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका जवाब आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के देना है, जिसमें एक सही आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है, उसका नाम है गुलिस्ता खां। तो उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। और इस वीडियो के लास्ट में भी हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसका जवाब आप अगर लास्ट में देते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस टेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है प्लस टाइम। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी यही पहचान होती है, रहा है, या फिर पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, या फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा। लेकिन इस तीनों में देख पा रहे हैं टाइम जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर इस पहचान के साथ टाइम जुड़ा हो तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे है, इसको ज़रा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक किताब दी जाए जिसमें 400 पेज हों, और 400 पेज की किताब अगर आपको पढ़नी हो और 2 घंटे बाद मैं आकर के चेक करूं कि आपने कितनी किताब पढ़ी है, तो उसमें से हो सकता है आप 100 पेज पढ़ लिए हों, 150 पेज पढ़ लिए हों। इसका मतलब है कि कुछ काम तो आपने पूरा कर लिया है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह पास्ट में काम कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसी तरह अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे होंगे तो वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसको अगर बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ या हैव, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बीन। उसी तरह पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, इसमें आपको केवल ऐड करना है बीन, और ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल या शैल के साथ हैव, और इसमें अगर आप बीन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ अगर बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर आप पूरे टेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो 6 टेंस आपके ऐसे हैं जहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। 3 कंटीन्यूअस और ये 3 आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो 6 टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। बिल्कुल ईजी तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लिख के ये समझा देता हूँ कि ये टाइम आखिर इस्तेमाल कैसे होता है, दिखता कहाँ है, पता कैसे चलता है। जैसे सबसे पहले फॉर एक अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और जैसे लिखा रहे रोहन 4 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ कि रोहन 4 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा है। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि जो रोहन सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, पाठ याद कर रहा है, और कितने समय से कर रहा है, 4 दिनों से। तो यहाँ पर एक समय दिया गया है, और यहाँ पर आप पढ़ने से समझ पा रहे होंगे कि ये 4 दिन में कुछ तो पढ़ ही लिया होगा और कुछ काम अभी भी इसका चल रहा है, और ये काम पूरा प्रेजेंट में हो रहा है दिया हुआ है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हमें यही ध्यान देना है कि ये जो से वर्ड है इसकी इंग्लिश को कैसे देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि से की इंग्लिश क्या होती है। तो इसके लिए 2 इंग्लिश होती है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम समय से पहले। ठीक, सिंस का मतलब इससे है, फॉर का मतलब इससे है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये बनता है कि कब सिंस लगाएंगे और कब फॉर लगाएंगे। तो जनरली किताबों में आप देखेंगे तो देता है कि जो फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए आप सिंस लगाएंगे, और जो फिक्स टाइम नहीं है यानी अनिश्चित है उसके लिए आप फॉर लगाएंगे। तो अधिकतर क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा समय निश्चित है, कौन सा समय अनिश्चित है। इसको बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं, एक दूसरे तरीके से सीखते हैं। सिंस का प्रयोग तब होता है जब किसी भी समय का नाम दिया हो, किसी भी समय का नाम। जैसे यहाँ कहा जाए जनवरी से, या कहा जाए 1987 से,
या कहा जाए मंडे से, या किसी डेट को यहाँ पर अगर मेंशन कर दिया जाए तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी समय का नाम दिया हो, जैसे घड़ी है उसमें 4 बजे हुए हैं, कहा जाए कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब है उस समय फिक्स है, यानी उस समय का एक नाम दिया गया है, तो उस नाम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। लेकिन अगर यही दे दिया जाए नंबर, नाम न दे के क्या दे? नंबर दे। नंबर का मतलब संख्या, जैसे जनवरी लिखा है ये न कहे, बल्कि इसकी जगह पे कहा जाए 4 महीनों से। जैसे ये सेंटेंस है कि रोहन 4 दिनों से काम कर रहा है, तो यहाँ पर 4 दिन मतलब 4 दिन की संख्या दी गई है, दिन का नाम नहीं दिया गया है कि वो सोमवार से काम कर रहा है, बुधवार से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, तो इसके साथ आप लगाएंगे फॉर। जैसे कहा जाए 4 महीनों से, तो यह एक संख्या है, और ये जो जनवरी लिखा है वो किसी समय का नाम है, तो उस केस में आप लगाएंगे सिंस। इसके अलावा जो मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर आफ्टरनून है, या कोई अवस्था है, अवस्था का मतलब है जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, तो ये जो अवस्थाएं हैं या फिर यहाँ पर मैंने जितने समय लिख रखे हैं ये सब फिक्स होते हैं, मतलब इनका एक टाइम पहले से ही निश्चित होता है, और ये किसी भी समय का एक नाम है, किसी भी अवस्था का नाम है, जैसे बचपन से, बुढ़ापे से, ये सब चीज़ें। तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। फॉर का प्रयोग नंबर के साथ, जैसे यहाँ दिया हुआ कि 4 महीने, तो 4 एक संख्या है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप? फॉर लगाएंगे। या फिर मान लीजिए दिया है, यहाँ लिखा है 1987 से, तो ये किसी वर्ष का नाम है, लेकिन ऐसा देता 19 वर्षों से, 19 ईयर्स, 19 वर्षों से, तो ये यहाँ पर एक संख्या है, तो आप लगाएंगे फॉर। अब यहाँ लिखा है मंडे से, लेकिन अगर दिया रहे 5 दिनों से, 5 डेज, तो इस केस में आप क्या लगाएंगे? फॉर। आई होप कि आपको सिंस और फॉर में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ। तो ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, आप रूल अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा रोहन, और देख पा रहे हैं जो रोहन लिखा हुआ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं हैज के साथ, सिंगुलर है ये। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे हैव। तो रोहन सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे? हैज़। तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हैज़, इसके बाद आप लिखेंगे बिन, बिन लगाएंगे। बिल्कुल लीजिए, एकदम रूल से चलेंगे, रूल से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, लर्निंग। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ, हिज, और यहाँ पे लिखेंगे लेसन। और अब देखेंगे कि कब से याद कर रहा है, तो ये 4 दिनों से। अभी अभी मैंने बताया था कि 4 दिन का मतलब है 4 दिनों की संख्या बताई जा रही है। यहाँ पर किसी दिन का नाम नहीं बताया जा रहा है कि मंडे से, संडे से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, और कितने दिनों से कर रहा है वो? 4 दिन, 4, और लास्ट में लिखेंगे डेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे कहा जाए, पहला है ये और ये दूसरा। जैसे लिखा जाए कि राधा दिसंबर से अपना घर सजाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ लिखा हुआ कि राधा दिसंबर से अपना घर सजाने की कोशिश कर रही थी। इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि राधा जो काम कर रही थी वो दिसंबर से कर रही थी, और यहाँ लास्ट में देख पा रहा दिया कर रही थी, यानी कोई काम पास्ट में हो रहा था, कुछ हुआ था और कुछ बाकी था।
इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें आप लगाते हैं हैड के साथ बीन। यहाँ कोई लोचा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वहाँ पे हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले आ जाएगा राधा, और राधा के साथ लगाएंगे हैड और यहाँ लिखेंगे बीन। इसके बाद आप जानते हैं वर्ब की फॉर्म हम लिखते हैं, तो वर्ब है अपना, देखिए यहाँ पर डबल वर्ब है, एक है सजाना, एक है कोशिश करना। तो जब एक ही सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उसमें से जो काम पहले होता है उसको हम एकदम मेन वर्ब के रूल के हिसाब से लिखते हैं। यानी कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है? ट्राई। इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। जब आप लिखेंगे कि ट्राइंग यानी कोशिश कर रही थी, राधा क्या कोशिश कर रही थी, तो दिमाग में आएगा सजाने की कोशिश कर रही थी। दूसरा वर्ब है ये, तो सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, उसके पहले लगाएंगे टू और यहाँ लिखेंगे डेकोरेट। अब दिमाग में आएगा क्या सजाने की कोशिश कर रही थी, तो क्या सजाने की कोशिश कर रही थी? अपना घर, और अपने की इंग्लिश होती है हर होम या हाउस। और कब से ये कोशिश कर रही थी ये हमें समझना है, दिसंबर से। आप यहाँ पे सोच के बता सकते हैं कि जो दिसंबर है वो नाम है एक महीने का, यहाँ कोई संख्या नहीं दिया है कि 4 महीने से 5 महीने से, या सीधा सीधा नाम दिया है दिसंबर। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं सिंस का, तो यहाँ लिखेंगे सिंस और ये हो जाएगा दिसंबर, सिंस दिसंबर। आई होप कि ये ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा रहे बच्चे दो वर्षों से अंग्रेजी सीख, या इसको लिखते हैं सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ लिखा है कि बच्चे 2 वर्षों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में ध्यान से देखा जाए तो लास्ट में दिया हुआ है कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे। ये कौन से टेंस की पहचान हो जाएगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल के साथ हैव बीन लगाते हैं। इस सेंटेंस में लिखा है 2 वर्षों से, इसको भी हम लास्ट में डील करते हैं। और आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा कि 2 वर्षों से जो यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ से की अंग्रेजी सिंस आएगी या फॉर आएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे, चिल्ड्रेन, और आप जानते हैं कि चिल्ड्रन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो या तो विल होगा या तो सेल होगा, और सेल का जो यूज है वो होता है आई के साथ और वी के साथ। अब यहाँ पे आई और वी तो दिया नहीं है, बच्चे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? विल। तो चिल्ड्रन के बगल में लिखेंगे विल, और इसके बाद लिखेंगे हैव, इसके बाद लिखेंगे बीन, इसके बाद आप लिखेंगे कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश ऊपर वाले की तरह क्या लिखेंगे? ट्राइंग। ट्राइंग लिखने के बाद यानी कोशिश कर रहे होंगे तो दिमाग में आएगा कि क्या कोशिश कर रहे हैं वो, तो सीखने की। और दूसरा वर्ब है ये, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? टू, ट्राइंग टू लर्न। इस लर्न में आप आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना, यह एक इन्फिनिटिव है। तो लर्न के बाद दिमाग में आएगा सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या सीखने की कोशिश कर रहे थे? अंग्रेजी, इंग्लिश। और यहाँ पे आप द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, द इंग्लिश लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी बोलने वाले लोग, यानी एक तरह से अंग्रेज। तो किसी भी भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, आर्टिकल का टॉपिक है, इसको हम फिर किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो केवल आप लिखेंगे इंग्लिश। और कब से सीखने की कोशिश कर रहे थे वो? 2 वर्षों से। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 2 वर्ष का मतलब है संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। तो लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। आई होप कि ये तीनों ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी सीखते हैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस, वे 4 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसमें समय दिया है 4 वर्षों से। आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंस आएगा कि फॉर आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
दूसरा है कि तुम सोमवार से मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। यहाँ भी आप गेस करके बता सकते हैं कि यहाँ पे सिंस आएगा या फार आएगा, ताकि पता चल सके कि आपको कितनी बातें समझ में आई। यहाँ दिया कि राजू 8 महीनों से अपनी फाइल नहीं जमा कर रहा होगा। तो यहाँ भी आप गेस करके बता सकते हैं कि सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो यहाँ समझते हैं सबसे पहला सेंटेंस दिया कि वे 4 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। सबसे पहले वेक इंग्लिश दे, और आप जानते हैं जो दे होता है वो प्लूरल है, यानी हैज और हैव में से किसका इस्तेमाल होगा? हैव का। तो दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव, और इसके बाद क्या लगाते हैं? बिन। बट यहीं हमें एक बात समझनी है कि ये जो बिन है इस सेंटेंस में इस टेंस में दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डबल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हम लगा रहे हैं तो हैज़ बिन या फिर हैव बिन, डबल हेल्पिंग वर्ब है। उस केस में क्या होता है कि बिन को हमेशा रखा जाता है मेन वर्ब के पहले। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट, बिन। और मेन वर्ब क्या है? रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिविंग, और यहाँ की इंग्लिश होती है हियर। अब कह रहा है कि 4 वर्षों से, आई होप कि आपने गेस कर दिया होगा। 4 वर्षों का मतलब है संख्या, और संख्या यानी नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर। और यहाँ लिखेंगे 4 4, और यहाँ लिखेंगे ईयर्स। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। बिल्कुल ईजी है। दूसरा समझते हैं। कह रहा है कि तुम सोमवार से मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लास्ट में दिया है रहे थे, और इसके साथ आता है हैड बिन। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, बिन को हमेशा रखेंगे मेन वर्ब के पहले। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के साथ आप लगाएंगे हैड। इसके बाद बिन नहीं लगाएंगे, यही मिस्टेक होता है बार बार। क्या लगाएंगे? नॉट, और यहाँ लगाएंगे बिन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, सहायता करना। इंग्लिश होती है हेल्पिंग। किसकी सहायता? मेरी, मी। अच्छा, आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ जो मेरी है उसकी इंग्लिश तो माई होता है, तो हम यहाँ मी क्यों लिख रहे हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे मेरी की इंग्लिश मी क्यों है, माई क्यों नहीं है। ठीक। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि सोमवार से, यहाँ पे नाम दिया है दिन का। तो जब नाम दिया जाता है तो आप जानते हैं क्या लगाते हैं? सिंस। तो ये हो जाएगा सिंस, और यहाँ लिखेंगे मंडे। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। राजू 8 महीनों से अपनी फाइल नहीं जमा कर रहा होगा। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और यहाँ आता है विल या सेल के साथ हैव बीन। राजू दिया हुआ है, एक नाम है, तो आप जानते हैं सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, तो विल आ जाएगा राजू के साथ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राजू। अब राजू लिखने के बाद क्या लगाएंगे? विल, और विल लिखने के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब नॉट के बाद हम लिखेंगे हैव, और यहाँ लिखेंगे बिन। देखिए इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं विल, हैव और बिन। तो जो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब है विल, उसका प्रयोग हम एकदम रूल के हिसाब यानी नॉट के पहले लगाएंगे, और जो इसमें बच जाते हैं यानी जो हैव बिन है उसको लगाएंगे मेन वर्ब के पहले। यानी हैव बिन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है जमा करना। जमा करने की इंग्लिश क्या होती है? सबमिटिंग। और क्या जमा करना? अपनी फाइल। तो यहाँ लिखेंगे हिज, और ये हो जाएगा फाइल। राजू विल नॉट हैव सबमिटिंग हिज फाइल। कब से? 8 महीनों से ये जमा नहीं कर रहा है। तो 8 महीने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो लिखेंगे फॉर 8 मंथ्स। आई होप कि ये तीनों ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
और अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल पहले से लिख रखे हैं। पहला कि क्या वह सुबह से एक नया उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा है। टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस यहाँ फोकस करना है, सुबह से। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिंस आएगा या फॉर आएगा, आप गेस करके रखेंगे। बाकी मैं इसको ट्रांसलेट तो करूँगा ही। और यहाँ दिया कि तुम 2 दिनों से मेरे बैग से मेरी नई किताब चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये जो लिखा है 2 दिनों से, यहाँ पर से की इंग्लिश सिंस होगी या फॉर होगी। अब आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है वो जानते हैं आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला सेंटेंस अगर हम बनाएं तो देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में है, प्रारंभ में है। उस केस में हम क्या करते हैं कि इसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में सेंटेंस, ये जो टेंस का पूरा वीडियो है, इसके पहले पार्ट में बहुत ही प्यार से समझा रखा है। आप एक बार जा करके वो वीडियो देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है और हैव है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वह यानी ही, तो हम लगाएंगे हैज़। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हैज़। हैज़ लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं यानी ही। हैज़ के बाद ही लगाया। ही लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे, बिन। क्या लिखेंगे, बिन। बिन के बाद आप मेन वर्ब लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेन वर्ब होते हैं वो उसके ठीक पहले हम बिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 वर्ब हैं, एक है कोशिश करना और एक है लिखना। तो पहले कोशिश करेगा इंसान, उसके बाद लिखेगा। तो सबसे पहले कोशिश करने की अंग्रेजी यानी ट्राइंग। ट्राइंग लिखेंगे यहाँ पे। और फिर वही दिमाग में आ गया कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, लिखने की। लिखने का मतलब है कंपोज करना, कंपोजिंग। और क्या लिखने की कोशिश कर रहा है वो, एक नया उपन्यास, अ न्यू नोवेल। एक नया उपन्यास लिखने की वो कोशिश कर रहा है। और कब से कर रहा है ये, सुबह से। आप जानते हैं जो सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, यानी जितने भी नेचुरल टाइम है जो पहले से मतलब फिक्स हैं, उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल मतलब बैठ गया होगा कि कब सिंस लगाते हैं और कब फॉर लगाते हैं। यहाँ समझते हैं। दिया कि तुम 2 दिनों से मेरे बैग से मेरी नई किताब चुराने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम है। इसको अगर आप बनाएंगे, 1 मिनट, ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो गया, इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तुम 2 दिनों से मेरे बैग से मेरी नई किताब चुराने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इंटेरोगेटिव हो गया। अब ठीक है, ये क्यों कर रहे थे। तो देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ पे है, बीच में है, स्टार्टिंग में नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन वर्ड को उठा के सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप जानते हैं कि हैड बीन आएगा, यानी ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके ठीक बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या लिखेंगे, हैड। और हैड लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, यू, सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाएंगे बिन। वाई हैड यू बिन। उसके बाद क्या कोशिश हो रही है, चुराने की। तो पहले कोशिश करने की इंग्लिश और उसके बाद चुराने की। तो कोशिश करने की इंग्लिश लिखेंगे ट्राइंग टू। चुराने की इंग्लिश क्या होती है, स्टील। और दिमाग में आ गया कि क्या चुराने की कोशिश कर रहे थे, मेरी नई किताब, मेरी यानी माई, नई किताब न्यू बुक। और कहाँ से चुराने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बैग से, फ्रॉम माई बैग। और यहाँ पर है कि 2 दिनों से, तो 2 दिन की इंग्लिश आप जानते हैं, यह संख्या है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप फॉर। तो यहीं लिख लेते हैं फॉर 2 days।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव बनाते समय बस वही ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का पोजीशन कहाँ है। अगर ये स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए, और अगर ये क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को बनाइए। इन दोनों रूल्स में कोई अंतर नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, और इसमें क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो दोनों रूल सेम है, अंतर है केवल वाई का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आप बनाने जाएं तो केवल इसमें नॉट को एडजस्ट करना है। और पिछले वीडियो की तरह आप अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं, सो मैं आपका जो नाम जरूर लूँगा अपने आने वाली अगले वीडियो में। तो आई होप कि ये चीज़ें सब आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।